एक बात कथा में कहता हूँ, परीक्षा उसी की होती है जो कक्षा में बैठा होता है। जो बाहर बंक मार के घूम रहा होता है, जो अध्यापक की दृष्टि में आता ही नहीं है, उसकी परीक्षा नहीं होती। जिनके जीवन में कोई परीक्षा नहीं है, वो ऐसा ही मान लीजिए कि आप अभी प्रेम की कक्षा से बाहर बैठे हो, अध्यापक रूपी श्री कृष्ण को दिख ही नहीं रहे हो, इसलिए आपकी परीक्षा नहीं हो रही। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत व्यवस्थित चल रहा है। जब चाहते हो भोजन कर लेते हो, जितना चाहे कमा लेते हो, सब अनुकूल है। जो भोग भोगना चाहे भोग लेते हो, जो पाना चाहो पा लेते हो, कोई रुकावट नहीं आती, कोई व्यवधान नहीं आता, कोई परीक्षा जीवन में नहीं आती। तो इसका मतलब विद्यालय से बाहर हो। जिस दिन विद्यालय में प्रवेश करोगे, अध्यापक की दृष्टि में आओगे, तो अध्यापक तो परीक्षा लेता है। जिनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, वो सौभाग्य मानिए अपना, श्री कृष्ण देख रहे हैं, इसीलिए परीक्षा आती है। ठाकुर जी की दृष्टि है, इसीलिए जीवन में संकट आ जाता है। बस घबराइएगा नहीं, परीक्षा पत्र को लीजिए, अपने गुरुदेव का स्मरण कीजिए, और गुरुदेव ने जो जो सिखाया, जो जो पढ़ाया, जो जो सुनाया है अपने वचनों से, उनका स्मरण करके भर दीजिए उस परीक्षा के पत्र को। उस परीक्षा की घड़ी को पार कर लीजिए अपने गुरु के वचनामृतों को स्मरण करके। क्या होता है जब अध्यापक परीक्षा लेता है और परीक्षा अच्छे से पास कर देता है बालक, अध्यापक उसको समीप बुलाता है, बहुत प्रसन्न होकर के उसकी पीठ थपथपाता है, कभी कभी हृदय से भी लगाता है। ऐसे ही ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु स्मरण करके, गुरु वचनामृतों को याद करके उस परीक्षा से निकल जाता है, उस जीवन की घड़ी को पार कर लेता है, ठाकुर जी हृदय से लगा लेते हैं। वाह, मैं तो बहुत प्रसन्न, मैं तो बहुत